2 दिन पहले जब यहाँ छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ तो भाजपा के नेताओं को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो सुरक्षा कर्मी के साथ थे, लोगों को भागना पड़ा। कल मैं निकल रहा था लोअर रोड हथुआ मार्केट के सामने से, आप वीडियो देख लीजिए। जितने छात्रों को पुलिस दौड़ा रही थी वो भी हमसे मिले, हमसे हमारे गाड़ी को घेर कर वो लड़के भी खड़े थे, लेकिन गाली देने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, ये कहने के लिए कि भैया आप ही और जनसुराज ही हम लोग का भरोसा है, आप लगे रहिए, हर हालत में आपकी मदद में हम लोग खड़े हैं। जिन लोगों ने हम लोग को लाठी मारी है, हम लोग सब मिलकर बांकीपुर में वोट से इनका हिसाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं हेलो नंदा, मेरे साथ दिनेश जी जो है, जो बिहार से पहले मेयर, जनसुराज के बिहार से विधानसभा के प्रत्याशी और जनसुराज के जिला अध्यक्ष भी हैं। बहुत सारे पद मिले हुए हैं। अब पटना में आज चुनाव का अंतिम दिन था और सारे प्रचार थम गए हैं। तो जानते हैं क्या कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? प्रचार थम गया है, उम्मीद क्या है? मैं तो लगातार प्रशांत जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके जब उन्होंने घोषणा करी अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, उस दिन से मैं यहाँ कैंप कर रहा हूँ और लगातार पूरे विधानसभा में घूम घूम के सभी वार्डों में अपने जितने परिचित थे उन सब के बीच में जाके मैंने एक कहिए सर्वे लिया और उन सब का एक ही कहना था कि इनके जैसा योग्य व्यक्ति अभी पॉलिटिक्स में कहीं नजर नहीं आता है। कोई भी हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसे योग्य राजनीतिज्ञ नजर नहीं आते हैं। तो इस बार उन लोगों ने अपना मन शुरू से ही बनाया है। जिस दिन से इन्होंने घोषणा करी कि मैं खुद इस विधानसभा से लड़ूंगा और मैं लगातार उनके साथ भी उनके बिना भी, मैं जो मेरा 30 साल का अनुभव पटना में रहने का था और जितने परिचित लोग थे सभी लोगों से मिला। सभी बुद्धिजीवी और कहिए हर रूप से पूर्ण वाले व्यक्ति, उन सभी ने अपना मत दिया कि नहीं, इस बार इनको देना हो तो देंगे। चाहे आगे हम क्या निर्णय लें वो दूसरी बात है, पर फिलहाल इस बार इन्हीं को देंगे। और आज के दिन तक सभी से हम यही सुन रहे हैं कि इस बार मत प्रशांत किशोर जी को ही देंगे, जनसुराज को ही देंगे, एक मौका अवश्य देंगे। पिछली बार 25 में हम लोग चूक गए, पर इस बार मौका इनको देंगे और इनको विधानसभा पहुंचाएंगे। भाजपा के मंत्री भी आए हुए थे रामपुर, और भाजपा के तो अनगिनत है, मैं उतने नाम ले भी नहीं पाऊंगा। प्रमोद चंद्र बंसी जी आए हुए थे। अरे उन्होंने कहा कि ये ठगता है, ये ठग है, इससे बचिए। नहीं, जो खुद अपनी बात को दूसरे के ऊपर थोपता है वो खुद ही होता है, तभी दूसरे पे थोपता है। क्योंकि वो होंगे वैसे, इसलिए दूसरे के बारे में सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं प्रशांत किशोर है ही टक्कर में लड़ाई। एक कदम वो मात्र 2 दिन की बात है, 30 को मत पड़ेंगे और अगले 3 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखने की बात है। अब किसी के टीपा टिप्पणी से जनता ने अपना मन बना लिया है और वो परसों अपना मत देंगे और 3 तारीख को उसका निर्णय निकल जाएगा। वो देख लेंगे लोग, जो चीजें बोल रही है किस पे लागू होती है, वो रिजल्ट्स बताएगा। उन्होंने कहा कि ये अंतिम बारी है इस पार्टी का, इस बार अगर इनको हरा देंगे तो ये दल खत्म हो जाएगा। वो तो देखने की बात है। यही बात उन्होंने 25 में बोला कि इनको 0 पे आउट करो, इनका एवरेज बढ़ने नहीं दो, इनके जो गोल हैं वो खुद ब खुद दब जाएंगे। पर ये देख लीजिए अभी क्या जन सैलाब इनके साथ है ना। उस दिन से आज तक 6 महीने हो गए, कहीं भी नहीं रुके और लगातार जो मुद्दे इन्होंने उठाए, इलेक्शन 25 के इलेक्शन में भी वही मुद्दे
ऑपोजिशन ने जो जीत उन्होंने हासिल करी उन्हीं मुद्दों को लेकर उन्हीं मुद्दों को लेके की, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो 2 लाख की योजना देने का हो, जिसके लिए विधानसभा का घेराव किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के गांव से शुरू किया पूछना, जहां उनको एंट्री नहीं दी गई, पूरे प्रशासन को लगा दिया गया और उसको प्रूव नहीं करने दिया कि उनकी गलती क्या है। उसके आधार पर वो क्या, जिनका दीदियों को दुगना पे कर दिया गया, 10-10 हजार रुपया उनके माध्यम से 1.5 करोड़ महिलाओं को बांटा गया। दूसरा, ईवीएम में क्या था नहीं था उसका तो हम कह नहीं सकते, उसमें टेक्निकल भी नहीं है, और ना ही हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का उसमें क्या रोल रहा। कुछ चर्चा में है कि तेजस्वी जी भी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनके भाई तेज प्रताप ने समर्थन पहले दे चुके हैं। अब कुछ चर्चा है कि तेजस्वी भी समर्थन दे रहे हैं, तो क्या यादव वोट को टर्न अप कर पाएंगे? क्योंकि यादव वोट का बड़ा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी 5 दिन पहले उन्होंने सभा करी थी यही बोरिंग रोड में, लक्ष्मी मैरिज हॉल में। वहाँ उन पर देखा और उन लोगों ने खुद अपने मंच पे आके जो घोषणाएं करी, जो भी यहाँ के बुद्धिजीवी समाज के थे लोग, उन्होंने अपनी बातें कही और सबको उन्होंने इस बात कहा, आगे जो करे ना करे, पर इस बार प्रशांत किशोर जी को विधानसभा पहुंचाना है और भारी मतों से पहुंचाना। जनता के बीच घूम रहे, जनता का क्या कहना है? जनता तो पूछिए नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं। आपने एक नहीं 1000 बार मैंने आप लोग के प्रेस के माध्यम से बाइट्स देखे हैं लोगों के, उन सब का एक ही बात कहना। लेकिन अभी अंतिम दिन हो गए दिन चुनाव का, और अब आपके सामने है बहुत बड़ा चट्टान की तरह मैं दो किसान आज पार्टी आई, आज- भाजपा कैसे उनको हरा पाएंगे? मैंने आज 3 सभाएं इनकी अटेंड करी। बीच में तेजस्वी जी भी विदेश से लौट के घूमे हैं, पर वो हाथ जोड़ के ही घूम रहे थे। उन्होंने एक बार भी कहीं ये नहीं कहा कि हमारे प्रत्याशी को आप वोट दे। वोट दें। इसका मतलब तेजस्वी समर्थन कर दिए। ये तो हमको ऐसा ही लगता है। हम तो उनको देखे खुद पर्सनली बोरिंग रोड पे खड़ा होकर अपने प्रत्याशी के बारे में तेजस्वी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कह रहे हैं, न कहा है, और यदि कहे होंगे तो आप लोगों ने जरूर कवर किया होगा। मेरे साथ दिनेश जी थे, इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि तेज प्रताप जी ने पहले ही समर्थन दे चुके हैं, और अब तेजस्वी यादव जी हैं, घूम तो रहे अपने प्रत्याशी के साथ, लेकिन कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता को वोट दे। तो इसका साफ संकेत है कि इस बार जो है तेजस्वी जी भी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जीत जाए, और जो उनको उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी शायद उतना वोट नहीं ला पाएंगे, तो अपना समर्थन जो है यादव समर्थन जो है यादव जो कोर वोटर जो है वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को मिले और भाजपा को हराने में काम करे, और एक वैसा विधायक विधानसभा में जाए जो सही से प्रखरता से अपनी बातों को रख सके और आम जनता का भला कर सके।